हेलो नमस्कार, मैं हूं नरेश गढ़वी। और आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं, दरअसल वो मुद्दा जुड़ा हुआ है न्यूज़ के साथ। जैसे कि दोस्तों, आप बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन वो न्यूज़ दिखाई जा रही है वो किस हद तक सही है, या फिर आपके पास पहुंचने वाली न्यूज़ क्या वाकई में न्यूज़ है या फिर बनी बनाई एक खबर है। ये सब जानने के लिए आप जाहिर सी बातें सर्च करते होंगे इंटरनेट पे, लेकिन कई लोग ऐसे जो इंटरनेट पे सर्च नहीं करते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, इसी वजह मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाने में लगा हुआ है, और वो फेक न्यूज़ किस हद तक हमारे समाज में या फिर हमारे देश में आग में घी डालने का काम करती है, ये समझने की ज़रूरत है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब बातें सच है, और इन सब बातों का प्रमाण मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इस शख्स को, शायद आप जानते होंगे इनको। इनका नाम है दीपक चौरसिया। इन्होंने 5 अप्रैल 2020 को ट्विटर पे एक ट्वीट किया था, और उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई है। मोहम्मद सोना पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। टिप्पणी करने पर गोली मारना, इतनी हैवानियत आती कहाँ से है। साथ में इन्होंने तबलीगी जमात का भी जिक्र कर दिया, निज़ामुद्दीन मरकज़ का भी जिक्र कर दिया, और ये न्यूज़ उन्होंने इंडिया न्यूज़ में भी चलाई थी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई, तुरंत उसके बाद प्रयागराज पुलिस को आगे आना पड़ा इस बात का खंडन करने के लिए कि ऐसा कुछ प्रयागराज में हुआ ही नहीं है। इन्होंने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए क्या लिखा, देखिए। थाना करेली में FIR 127/2020 पंजीकृत कर नामजद व अन्य कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतक और अभियुक्त पक्ष पास पड़ोस में रहने वाले हैं। इनमें से किसी का भी संबंध तबलीगी जमात से होने की बात प्रकाश में नहीं आई है। विवेचना के आधार पर कठोर विधायक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। तो देखा आपने किस तरह से पुलिस कोविड-19 से तो लड़ी रही है, लेकिन साथ में ऐसे जो फेक न्यूज़ हैं, और फेक न्यूज़ कोई छोटा मोटा आदमी या फिर कोई गांव का कोई चाटुकार लोग नहीं फैला रहे हैं। एक बहुत बड़ा मीडिया और मीडिया के संस्थान के बहुत बड़े लोग इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाएंगे, तो जाहिर सी बात है पुलिस का काम और आगे बढ़ जाता है। मैं आपके साथ में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। देखिए, लिखा हुआ है क्वारंटाइन जमातियों की शर्मनाक करतूत। नॉनवेज नहीं मिला तो जमातियों ने खाना फेंक दिया। इस तरह की वाहियात न्यूज़ टीवी चैनलों पे चलाई गई, और जाहिर सी बात है इस तरह की न्यूज़ आप तक भी पहुंची होगी। लेकिन इस खबर में कितनी सत्यता है, क्या ये सच में है या फिर ऐसा हुआ ही नहीं है, किस तरह की बातें हुई थी, इसके लिए सहारनपुर पुलिस को आगे आना पड़ा और उनको एक प्रेस नोट जारी करके इस बात की सूचना देनी पड़ी। उन्होंने क्या कहा, देखिए। अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही खबर, क्वारंटाइन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज न मिलने पर किया जमकर हंगामा। जमातियों ने खुले में ही कर डाली सोच की सत्यता की जांच व आवश्यक कार्यवाही करने के हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनीहारन को निर्देश दिए गए थे, जिनके द्वारा जांच की गई तो जांच में विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत एवं असत्य पाई गई है। अतः सहारनपुर पुलिस उक्त प्रकाशित खबर का पूर्णतः खंडन करती है। तो दोस्तों, किस तरह से खबर गलत फैलाई गई, और गलत खबर फैलाने के बाद जब तक पुलिस आगे आई नहीं, जब तक प्रशासन आगे आके उस खबर का खंडन नहीं किया, तब तक ये खबर हमारी न्यूज़ में, हमारे प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धड़ल्ले से शेयर होती रही। इस तरह की न्यूज़ कौन फैलाता है और इस तरह की न्यूज़ से किन लोगों को फ़ायदा होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने एक और न्यूज़ चैनल्स का एक और स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जियो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जियो न्यूज़ का ही चैनल है। उन्होंने ये खबर चलाई कि फिरोज़ाबाद में 4 तबलीगी जमात कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन्हें लेने पहुंची मेडिकल टीम पर हुआ पथराव। कितनी सत्यता थी इस खबर में, और क्या वाकई में ऐसा हुआ था। जब ये खबर चली और फिर हल्ला हुआ, तो फिरोज़ाबाद पुलिस को आगे आके ट्वीट करना पड़ा, और उन्होंने क्या लिखा, देखिए। आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जबकि जनपद फिरोज़ाबाद में न तो किसी मेडिकल टीम एवं न ही एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का पथराव नहीं किया गया है। आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट करें। ये किए जाने के बाद जियो न्यूज़ ने अपने द्वारा किया गया ट्वीट तुरंत डिलीट कर दिया।
ऐसी खबरों से किन लोगों को फ़ायदा होता है और ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं, ये जानने की सख्त ज़रूरत है। जी न्यूज़ का एक और फेक न्यूज़ देखिए। जी न्यूज़ ने टीवी में इस बात का प्रोग्राम भी किया और उन्होंने प्रोग्राम में चलाया था कि अरुणाचल प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 11 लोग जमाती से जुड़े हुए पकड़े गए हैं। यानी कि जो 11 लोग कोविड-19 से संक्रमण से पकड़े गए हैं, वो 11 के 11 लोगों का सीधी कनेक्टिविटी या सीधा कनेक्ट जमात से था। उसके ठीक बाद अरुणाचल के प्रशासन को आगे आना पड़ा और अरुणाचल प्रशासन से आगे आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके इस बात का खंडन किया। और क्या लिखा देखिए। ये स्पष्ट करना है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ये स्पष्ट करना है कि अरुणाचल प्रदेश को अब तक केवल एक कोविड-19 सकारात्मक मामला मिला है। जी न्यूज़ द्वारा रिपोर्टिंग झूठी है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। और ये ट्वीट करने के बाद जी न्यूज़ ने अपने टीवी पे इस बात के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए क्या लिखा, अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित सिर्फ एक मरीज की पुष्टि हुई है। मानवीय भूल से जी न्यूज़ पर अरुणाचल प्रदेश में तबलीगी जमात के 11 लोगों की संक्रमित होने की खबर दिखाई गई है। इस गलती के लिए हमें खेद है। ये है जी न्यूज़ का असली चेहरा। जो आप टीवी में देखते हो वो सब सही नहीं है। और ये तो कल एबीपी न्यूज़ पे चल रहा था कि आईसीएमआर ने इस बात का दावा किया गया है कि हमने एक सर्वे किया है और सर्वे में पाया गया है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता भारत में तो 8.5 लाख से भी ज़्यादा लोग कोरोना के संक्रमित हो जाते। इस बात की पुष्टि करने के लिए जब स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। लव अग्रवाल ने कहा कि ऐसी कोई भी रिसर्च जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसमें इसी किसी सर्वे नहीं हुए और ये खबर सरासर झूठी है। और कल ये खबर एबीपी न्यूज़ पे चल रही थी। यानी कि हमें कौन सी न्यूज़ देखनी चाहिए या फिर कौन से प्रोग्राम्स देखने चाहिए, हमें तय करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो वो खबर है जो पुलिस के पकड़ में आ जाती है या फिर हमारे जैसे कि छोटे लोगों के पकड़ में आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो आदमी इंटरनेट पे उस खबर को सर्च करे और उस खबर के अंत तक पहुँचे कि क्या ये खबर वाकई में सच है। और देखिए मीडिया क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती है। 2 दिन पहले बीजेपी के तुरुवेकेरे से सांसद है मसाला जयराम, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। और ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं आप, कितने लोग हैं इसमें। एक न्यूज़ चैनल्स ने उनकी एक रिपोर्ट भी नहीं दिखाई होगी। हालांकि जब ये मामला सोशल मीडिया में आया और ट्विटर पे ट्रेंड होने लग गया तब कुछ चैनल्स ने इनके न्यूज़ दिखाए कि ये किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। न्यूज़ चैनल्स किस तरह से सिर्फ एक ही न्यूज़ दिखाती है, दूसरी न्यूज़ दिखाती नहीं है हमें। किस तरह से सिर्फ पर्टिकुलर एक संस्था के खिलाफ ही हमें दिखा रही है कि एक ही धर्म के खिलाफ हमें भड़काई जा रही है कि देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है। और देखिए इस मामले में भारत के 2 चीफ मिनिस्टर आगे आए। नंबर 1 आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी और नंबर 2 महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। जगन मोहन रेड्डी ने क्या कहा, तबलीगी जमात को धार्मिक रंग ना दे। और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, मुसलमानों या फिर तबलीगी जमात से जुड़ी हुई कोई भी अफवाह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ज़रूरी है ऐसे मुद्दों पे सरकार भी ध्यान दे कि किस तरह से मीडिया या फिर कोई न्यूज़ चैनल्स फेक न्यूज़ चलाती है, लोगों को बहकाती है। और टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ चैनल्स इतनी पागल हो चली है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और लॉकडाउन का उल्लंघन कतई ना करें।